सम्माननीय तंत्रदेव जी महाराज जो हमारे आज के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं, नगर कार्यवाह श्री विजेंद्र जी पटेल, महाबली शाखा और मारुति मिलन के कार्यकर्ता बंधु और मेरे आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, अब महाराज जी के सामने मेरे मुखारबिंद से बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के समान है। फिर भी ये हमारी संघ की जो परंपरा चलते आई है उसका निर्वहन सबको करना पड़ता है। संघ में अभी जो गीत गाया, जो इतनी देर से कार्यक्रम चला, अमृत वचन बोला, सुभाषित हुआ, इसमें ही आज के उत्सव का सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी जिसको जो कार्य दिया गया, जैसे किसी को गीत दिया गया, किसी को अमृत वचन दिया गया, तो मुझे बौद्धिक के लिए दिया गया, तो यह भी मैं एक कार्य के रूप में लेता हूँ और संघ का कार्यकर्ता होने के नाते जो कार्य दिया गया उसको तन मन धन पूर्वक करना। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव के निमित्त, गुरु पूर्णिमा पिछले दिनों था, तो उसके निमित्त समर्पण के कार्यक्रम के दौरान हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मारुति मिलन के स्वयंसेवक, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाता है। भारत में और भी कई सारे उत्सव होते हैं, किसी उत्सव को नहीं मनाना है ऐसा नहीं कहा गया। एक साहित्यकार व्रत चिंतामणि पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक में करीब 2600 व्रत और त्योहारों का वर्णन है। उन 2600 व्रत और त्योहारों में से कुल 6 उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुना है जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। उन 6 उत्सवों में से एक उत्सव है गुरु पूर्णिमा उत्सव, जो भारत को दिशा दिखाने का काम करता है। भारत आज भी है तो वो गुरु शिष्य परंपरा के कारण ही है। भारत यानी क्या? तो भा यानी प्रकाश और रत यानी लीन हो जाना, प्रकाश में रत। अब प्रकाश क्या है? तो प्रकाश किसी चीज को जाहिर कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ अंधेरा है, तो कौन सी वस्तु, कौन सी चीज कहाँ रखी है ये आपको नहीं समझ में आएगा, हमारी इंद्रियों को अनुभव नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो भारत यानी प्रकाश में रत। अब प्रकाश है तो चीजें दिखेंगी, चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मटका है, घड़ा है, दिया है, तो चीजें कई तरह की है, लेकिन उसका तत्व क्या है? तत्व मिट्टी है जो एक ही है। वैसे ही हम हैं, आप हैं, धरती है, आकाश है, सौरमंडल है, वायुमंडल है, ब्रह्मांड है। इवन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक कण कण में ईश्वर है, ऐसा हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया और हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं। अब कण कण में ईश्वर है, हम में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है। तो प्रश्न आता है कि आपने ईश्वर को देखा है क्या, या हमने ईश्वर को देखा है क्या, हम ईश्वर से मिले हैं क्या? तो जो नहीं समझते हैं वो कहेंगे कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अधिकतर लोग यही कहेंगे कि नहीं, देखा तो नहीं है पर मानते हैं। तो यही दिखाने का काम जो है वो गुरु का है, वो आप गुरु के बिना नहीं देख पाएंगे। जब चीजें हैं, हम और आप हैं, तो तत्व भी हमारे में भी तत्व है। जैसे मिट्टी के घड़े में, दिए में और बाकी चीजों में तत्व मिट्टी है, वैसे ही हमारे में, आप में और सभी चीजों में एक तत्व है। वह तत्व क्या है? ईश्वर है। उसको भी दिखाने का मार्ग गुरु दिखाते हैं। और ये गुरु शिष्य की परंपरा आज से शुरू नहीं हुई है, यह भारत में सदियों से चलते आया है। और आपको जानकर हैरानी होगा कि गुरु शिष्य परंपरा केवल भारत में ही है, बाकी जगहों पर गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर गुरुत्व आया, जो ईश्वर तक ले जाने का मार्ग दिखा सकता है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई हुआ तो उसको मार दिया गया बाकी सभी परंपराओं में। हमारे यहाँ गुरु आज भी सम्माननीय है, सम्माननीय क्या, पूजनीय है। और हम जानते भी, हम कहते भी हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हम गोविंद से भी पहले गुरु को मानते हैं। हम मारुति मिलन के सब लोग रामचरितमानस करने वाले हैं। रामचरितमानस के बालकांड में एक पंक्ति आती है, बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। तो गुरु की वंदना वहां भी। इवन हम अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं, हम हिंदू होने के नाते, शायद ही कोई हिंदू होगा जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता होगा। हनुमान चालीसा में भी सबसे पहले हम यही कहते हैं,
श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर विमल जस जोदा एक फल चार। कौन से चार फल मांगते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और कैसे मांगते हैं? सबसे पहले गुरु के चरणों के रज को प्रणाम करके। तो गुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वह आज भी अटूट है, इसलिए भारत भारत है। भगवान को भी अवतार लेने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण स्वरूप भगवान श्री राम को देखिए। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ, उनको गुरु वशिष्ठ सलाह देते हैं अग्नि यज्ञ करने के लिए। तब उस श्रृंगी ऋषि उस यज्ञ को करते हैं और उस यज्ञ से जो खीर निकलता है, उस खीर को खाने के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है, यानी कह लीजिए अवतार होता है। तो गुरु का इतना महत्व है कि भगवान को भी धरती पे आने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर अलग अलग रूप में अलग अलग तरह के गुरु हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब शिक्षा देनी हो तो गुरु वशिष्ठ आए। समाज के लिए जब खड़ा होने का बात आया तो गुरु विश्वामित्र आए। समाज को जब अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण करना था तो ऋषि अगस्त्य आए। ऐसे ही समाज जब मुगलों के आक्रमण से सनातन को क्षति पहुंच रहा था, धर्म परिवर्तन की आंधी बह रही थी, ऐसे समय में जब छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार करना था तो समर्थ गुरु रामदास हमारे सामने दिखते हैं। हमारे सामने चाणक्य दिखते हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए चंद्रगुप्त को तलाशा ही नहीं बल्कि उनको तराशा और उनको गद्दी पर बैठाया। हम चंद्रगुप्त को खोजते हैं आज भी कि हमारा शासक चंद्रगुप्त जैसा हो। हम चाहते हैं कि हमारा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हो। तो उसके जैसा होने के लिए आवश्यकता है कि हमारे पास समर्थ गुरु रामदास जैसे गुरु हो और चाणक्य जैसे गुरु हो, जो इन व्यक्तियों को तलाशे, और तलाशने का ही नहीं, तराशे। सनातन समाज जिसको कहते हैं, सबसे पुरातन समाज है और आज भी है। हम सुनते हैं ना, किसी साहित्यकार ने लिखा कि यूनान रोम मिस्र मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो अलग बात है कि कभी अफगानिस्तान तक थी बस्ती हमारी, अभी इतना बचे हैं, इतना भी बचे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा का ही देन है। तो भारतीय समाज सबसे प्रवीण समाज है और परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने, जो संघ के प्रतिष्ठाता भी है, उन्होंने भारतीय समाज के प्रवीणता को समझा और तब उनको समझ में आया कि आज का जो समाज है इसको एक गुरु की बहुत जल्दी जरूरत है। मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। तब वो व्यक्ति के रूप में अगर खोजने जाएंगे तो हमारे भारतीय समाज पर, हमारे सनातन पर इतना आक्रमण और इतना आघात हुआ है कि इस कालखंड में कोई व्यक्ति जो सबको मार्गदर्शन कर सके या सभी जिसके मार्गदर्शन में चल सके, ऐसा कोई व्यक्ति मिलना बहुत बहुत ही कठिन काम है। व्यक्ति नश्वर है, व्यक्ति आज है कल नहीं रहेगा। तो मैंने शुरू में ही बताया ना, एक तत्व होता है, व्यक्ति आज है कल नहीं रहेगा। व्यक्ति आज कोई और है, कल कोई और हो जाएगा, परंतु तत्व वही रहेगा। और उस तत्व के प्रतीक के रूप में डॉक्टर साहब ने किसे तलाशा, वो हमारे सामने आज है, परम पवित्र भगवा ध्वज। ये परम पवित्र भगवा ध्वज वही ध्वज है जो जब अर्जुन कंफ्यूजन में थे, अर्जुन असमंजस में थे कि सामने सब अपने लोग हैं, इन पर वार कैसे करूं। अर्जुन के मन में आता है कि सामने सब अपने हैं, कैसे वार करूं, समझ ना आता है कैसा व्यवहार करूं, अत्याचारी और दमनकारी लोगों से ऐसा उनको मन में असमंजस में है, नफरत या प्यार करूं। तब उनको भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में आते हैं और सारथी बनकर उनके रथ पर उनको गीता का उपदेश देते हैं कि तुम्हें धर्म के लिए जो खड़ा है वो हमारे अपने हैं और अधर्म के साथ हैं वो हमारे पराये हैं, वो हमारे शत्रु हैं। रणभूमि में केवल इतना ही सोचना है। और उस रथ पर धर्म का जब दीक्षा दे रहे थे तो धर्म के प्रतीक के रूप में जो विराजमान था वह है हमारा परम पवित्र भगवा ध्वज। समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को शिक्षा दीक्षा दे दिया
और उनको राज्याभिषेक हो गया, तब उनको धर्म के पथ पर चलने के लिए धर्म के जिस प्रतीक को दिया था वह था हमारा परम पवित्र भगवा ध्वज। और डॉक्टर साहब कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने इस भारतीय समाज के इस प्रवणता को, इस तत्व को पहचाना, यही एकमात्र तत्व है जो भारत को सही दिशा देगा। कालखंड बदलेंगे, लोग बदलेंगे, परंतु ये वो तत्व है जो भारत के मूल में है और भारत के मूल को हमेशा जीवंत रखेगा। ये भगवा ध्वज के नीचे हम जैसे कई स्वयंसेवक प्रार्थना करते हैं और 5 गुण मांगते हैं। वो 5 गुण भी किस लिए मांगते हैं? देश के लिए। हमारे द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी यज्ञ करते थे, हवन करते थे, और उसमें मंत्र कौन सा जाप करते थे? इदम राष्ट्राय इदम नमः स्वाहा, यानी मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे राष्ट्र के लिए सब कुछ, मेरा सब कुछ मेरे राष्ट्र के लिए स्वाहा करते थे, समर्पित करते थे। और उसी मार्ग पर आज लाखों स्वयंसेवक चल रहे हैं। रोज भगवा ध्वज के नीचे आकर के अपने अहम का त्याग करते हैं, अपने 1 घंटे का समय देते हैं, संस्कार सीखते हैं। संस्कार किसके लिए? ताकि हमारा देश आगे बढ़े। अब बहुत लोग कहते हैं कि अभी तो थोड़ा काम धंधा में व्यस्त है जी, थोड़ा काम धंधा ठीक ठाक हो जाए, या पढ़ने वाले कहते हैं थोड़ा परीक्षा बीत जाए तो थोड़ा समय निकलेगा, उसके बाद फिर संघ में आएंगे। तो उसके लिए एक उदाहरण है कि जब घर में भोजन पकता है तो पहली रोटी भोग लगाया जाता है, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। जब खाने पीने के बाद अगर भोग लगाएंगे तो वो फिर जूठन हो जाएगा। इसलिए अगर प्रसाद देना है तो हमको इस व्यस्तता में ही अपने 1 घंटे का समय का समर्पण करना पड़ेगा। हमने गीत गाया, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। तन मन जीवन, और आज धन से भी समर्पित करते हैं हम लोग, आज धन भी समर्पित करते हैं वर्ष में 1 दिन। तो तन मन धन, तन यानी क्या? रोज शाखा जाना पड़ेगा हमको। शाखा में क्या होता है? वही खेल कूद, कबड्डी। अच्छा, कबड्डी का एक क्या रहस्य है? कबड्डी में हमको पुनर्जन्म मिलता है। दुनिया का कोई ऐसा खेल नहीं है जहां आउट होने के बाद फिर से खिलाड़ी मैदान में आ जाए, लेकिन हमारे खेल में भी देखिए पुनर्जन्म का संस्कार है। आज इन्हीं 5 गुणों के कारण ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई है जिससे हमारा भारतीय समाज, हमारा हर क्षेत्र में, खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, किसी भी क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में भी इसी भगवा ध्वज के नीचे ध्वज प्रणाम करने वाले स्वयंसेवक आज दुनिया में भगवा ध्वज को बुलंद कर रहे हैं। हमको देखने में सामान्य लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैदान में 1 घंटा आते हैं, खेलते हैं, खेल कूद करते हैं, चल जाते हैं, इससे क्या देशभक्ति होता है? तो उससे संस्कार बनता है देशभक्ति का। जब कभी देशभक्ति की बात आती है तो सबसे पहले स्वयंसेवक तैयार रहता है। ऐसा एक उदाहरण आता है, एक बार परम पूजनीय गुरुजी रेल में यात्रा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि आप माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर हैं? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो बोले आप आरएसएस के चीफ हैं? तो बोले हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो वो व्यक्ति परम पूजनीय गुरुजी के पैर छूते हैं और कहते हैं कि मैं सेना में था 1948 में, जब पाकिस्तान हमारी सेना के ऊपर आक्रमण कर रहा था, तब हमारे पास सेना को खाना पहुंचाना, सेना को भोजन देना और सेना को हथियार पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा था। इवन हवा के रास्ते से भी हम अगर पहुंचा रहे थे तो वो पाकिस्तान की रेंज में गिर जा रहा था, तो हमको लोकल लोगों की आवश्यकता पड़ी। और तब हमने दिल्ली कार्यालय पे फोन किया, वहां से जम्मू कश्मीर कार्यालय पे फोन गया और आपके आरएसएस के स्वयंसेवक तुरंत तैयार हुए और वो खाना पानी लेकर के, जो भी पहुंचाना था लेकर के चल पड़े, केवल एक आदेश पर। फिर जाते जाते वो कहते हैं कि हम दूरबीन से देख रहे थे, जब स्वयंसेवक चल रहे थे, स्वयंसेवकों का जत्था चल रहा था, तो उधर से हमला हो रहा था और ये स्वयंसेवक बहुत ज्यादा आर्मी की ट्रेनिंग नहीं थी इनको।
तो उधर से गोली चलती है और आगे वाली पंक्ति में जो जो स्वयंसेवक थे उनको गोली लग जाती है, वो गिर जाता है, फिर भी रुकते नहीं है, चलते जाते हैं और फिर आगे चलते हैं, फिर कुछ स्वयंसेवक वहां पे हमला होता है और खत्म हो जाते हैं। परंतु अंतिम समय तक कुछ स्वयंसेवक बचते हैं और जाके जब उनसे मिलते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है कि इस देश में ऐसा भी कोई है जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के देश सेवा करने के लिए तत्पर है। ऐसा समाज का निर्माण हो रहा है। उस सेना के जनरल का नाम था जनरल करियप्पा। तो आप लोग सर्च करेंगे तो मिलेगी, कहानी पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे स्वयंसेवक हमारे संघ में हुए हैं। अब कहने का मतलब यही नहीं है कि केवल हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही देशभक्त पैदा होते हैं, बाकी जगह नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब सावरकर जी देश के लिए जी रहे थे तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं थे, लेकिन उनके विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलते हैं। सावरकर जी के ही विचारों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलता है। और सावरकर जी ही नहीं, ऐसे कई देशभक्त हैं जो करना चाहते थे वही काम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। सावरकर जी का देश के प्रति समर्पण देखिए। वो काल कोठरी में बंद है, जेल में बंद थे। जब उनको अंडमान शिफ्ट करने की बात आई तो उनकी पत्नी जमुना देवी जब उनसे मिलने जाती है और उनको प्रणाम करती है, उनके पैरों का स्पर्श करती है और रोने लगती है, तब सावरकर जी कहते हैं कि जमुना देवी तुम रो रही हो, आज मैं जा रहा हूं, हो सकता है कि 1 साल विवाह के हुए हैं, तुम्हारे लिए ये बलिदान है, परंतु एक बीज के जाने से अनेक बीज यदि उगते हैं तो वह उस बीज की उपलब्धि है जो एक बीज मिट्टी में दफन होगी। ये भावना कहाँ आती है? वो भावना सावरकर जी के पास थी, परंतु आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो फिर वो भावना को जीवंत कौन रखता? आज भी छोटी छोटी चीजों में हमारे साथ गणेश टाकीज हमारे अंचल में पड़ता है, यहाँ एक ब्रिज गिर गया, सबसे पहले तुरंत जैसे ही खबर मिली जो जहां थे स्वयंसेवक तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। किसी भी आज्ञाकारी क्षेत्र में, केरल में बाढ़ आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जाते हैं और वो धर्म पूछकर सेवा नहीं करते। हम जानते हैं सभी हमारे अपने हैं, कुछ पद से भटके हुए हैं जिनको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, असामान्य कार्यकर्ता बनते हैं। मैं बहुत दूर दूर के उदाहरण नहीं दूंगा आपको। अपने महाबली शाखा में जाते हैं जो कम से कम जिनकी संघ आयु 5-10 वर्ष होगी, उन्होंने वासुदेव जी झुनझुनवाला को देखा होगा। सामान्य से परिवार से निकले थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, चाहते तो व्यवसायिक परिवार से थे, अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन अपना संघ को समर्पित कर दिया। और हम लोग तो जब देखते थे वासुदेव जी झुनझुनवाला को, बहुत सामान्य से लगता था कि एक बूढ़े व्यक्ति हैं, आते हैं शाखा में और कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मतलब उनका इतना ही समर्पण है। पर जब हम बाहर क्षेत्रों में जाते हैं और उनके बारे में सुनते हैं तब हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि हम उस भाग के स्वयंसेवक हैं जिस भाग में एक ऐसे प्रचारक हुए जो कन्याकुमारी में जब शिला स्मारक बन रहा था, ऐसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, देश के लिए जीने का काम किया है, देश धर्म पर मरने का काम भी किया है। तो वो ऐसे भी उदाहरण हमारे इस पश्चिम भाग में ही है। और मुझे तो बहुत ही गर्व होता है कि मैं उस शाखा का मुख्य शिक्षक रहा जिस शाखा का मुख्य शिक्षक कोठारी बंधुओं के छोटे भ्राता श्री शरद कोठारी जी रहे। वो हमारे भाग के स्वयंसेवक थे, आज पूरे भारतवर्ष के आदर्श बने हुए हैं। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, परंतु उनको प्रेरणा कहां से मिली? उनको प्रेरणा दिया तो यही परम पवित्र भगवा ध्वज ने दिया, जो शास्त्र सम्मत है, अकाट्य है और परंपरागत भी है।